चाचा बेटा हम आपके घर आ चुके हैं, लेकिन चाचा दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहा बेटा? मेरे घर पर पहुंच चुके हो? हाँ चाचा। पर घर वालों कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ चाचा, आवाज लगाओ चाचा, घर में कौन है? जरूर आएंगे। बिटिया बिजली, बिजली की माँ, ओ बिजली की माँ। चाचा क्या है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी, मैं क्या देख रही हूँ? ये हालत तुम्हारी कैसी हो गई है? बिजली की माँ, मेरी हालत मत पूछो कि कैसे हो गई है। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी। क्या कहना चाहती हो? कह सकती हो। अरे हुआ हाल स्वामी, तुम सच सच बताओ। क्या मेरी ये हालात जो हुई है जानना चाहती हूँ? हुआ हाल स्वामी, तुम सच सच बताओ। और हर नहीं अपनी पत्नी से स्वामी छिपाओ। तुमसे कोई बातें नहीं छिपाऊंगा, कोई बातें नहीं छिपाऊंगा। लगी चोट कैसे है सिर में तुम्हारे? सिर ही में चोट नहीं लगी है, पूरी बदन में चोट लगी चोट कैसे बदन में तुम्हारे? हर नहीं स्वामी अब कुछ ही देरी लगाओ। देरी लगाओ ना देरी लगाओ, देरी लगाओ ना देरी लगाओ। नहीं स्वामी कुछ अभी देरी लगाओ। स्वामी, ये सब कैसे हो गया? और मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ में कौन खड़ा है? ये कौन है? बिजली की माँ, तुम्हें क्या मालूम? ये प्रधान जी के लड़के हैं। इनका नाम विक्रम सिंह है। प्रधान जी के लड़के नहीं बल्कि मेरे कुछ सुनना बाबू नहीं आपसे, मुझको नफरत है ऐसे गंदे परिवार से। मुख से कुछ भी निकल जाए, अरे बुरा या भला, इससे कह दो चला जाए इस द्वार से। बाबूजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। इस कमीने से कह दो यहाँ से चला जाए, नहीं तो इतनी जूतियां इतने चप्पलें मारूंगी, इस हरामजादे का दिमाग ठंडा हो जाएगा। ये लोग माँ बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। ये गरीबों की इज्जत करना नहीं जानते माँ। बाबूजी, आप इन्हें प्रधान कर रहे हो। प्रधान ऐसे प्रधान होते हैं, ये हमेशा झुका करके रखना चाहते हैं। आज देखिए, आपको मार करके घर पर ले आए हैं पहुंचाने, एहसान लेने कि मैं इनको मारकर, इनको कोई मार रहा था, मैं इनको ले आकर के पहुंचा करके जा रहा हूँ। नहीं, भूल कर तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। जी भर के गाली दो, थूको, मैं सब कुछ सह लूंगा। बेटी, तेरा दिमाग खराब मैं सब कुछ सह लूंगा। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं चाचा, चाचा मुझे बोलने दो चाचा। देवी जी, जो भी कहना है मुझे कहो, सब कुछ सुन लूंगा। यही तो गलती किया जो कि तुम्हारे दरवाजे पर आ गया हूँ। आज के बाद तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा चाचा। हो सके तो चाचा मुझे माफ कर देना चाचा। नहीं चाचा, ऐसा मत कहो। नहीं चाचा, नहीं बेटा, मैंने यहाँ आकर गलती कर दिया है चाचा। मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगा चाचा। नहीं कहीं चाचा मत जाओ। कुछ गलती ना है बाप।
बिजली, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तू पागल हो गया क्या? बोलना, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए। क्या मैंने बुरा कह दिया? अरे तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया हो, इसी शब्द में बोलना चाहिए। अरे तुम्हारे पिताजी, हम पूछते हो क्या करने गए थे? माँ, कुछ भी हो, लेकिन बाबूजी है। बाबूजी को कोई मारता है, गाली देता है, तो क्या हम चुप रहेंगे? अरे तुम्हें क्या पता? अरे तुम्हारे बाबूजी के ऊपर तो 25 सेंटर पड़े हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो जो गया आया था ना, अरे वो भी मेरे औलाद की तरीका है। उसने 75 अंटर की संधि सहा, और तू उसे अपने दरवाजे से भगा दी, इतना उल्टा शब्द बोलकर। माँ तू रो मत, तेरे रोने से मुझको कितना दर्द होता है तू नहीं जानती माँ। और बाबूजी, आप ही बताइए, आपको कोई मारता है, गाली देता है, मैं आपकी औलाद हूँ, मुझको कैसा लगेगा बाबूजी? कैसा लगेगा? आज उसी का कारण है ना, जो मैं इतना प्यार दुलार देती, आज उसी के कारण तू जो चाहे, जिसको चाहे उसको उल्टा सीधा बोलकर अपने दरवाजे से बाहर कर देगी। नहीं माँ। अरे तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो किस लिए? इसलिए पढ़ा रही हूँ ना। बस करो, माँ है तो वो प्रधान का ही लड़का ना, मैं उसे समझा दूंगा। अरे तुम्हें क्या पता है प्रधान के बारे में? प्रधान का तो जलवा है, जहाँ देखो हर गांव में सब उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम्हें कौन जानता है? उसे कौन जानेगा, कोई नहीं। बिटिया बिजली, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वो एक देवता है। जिस समय मैं बरसीन काटने के लिए गया था बिटिया, मैं बरसीन अपने खेत में काटते काटते प्रधान जी के खेत में चला गया। कुछ बरसीन उनकी खेतों में काट लिया, अनजान में, मुझे नहीं मालूम था। ये जानती हूँ आँख का अंधा हूँ, दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने उनके खेत में कुछ बरसीन काट लिया अनजान में। इतने में उनकी बेटी एक थी, वो आई और कहने लगी, ये बताइए ये क्या कर रहे हो? किसके हुक्म से मेरे खेत में बरसीन काट रहे हो? मैंने कहा किसी को हुक्म से बरसीन नहीं काट रहा हूँ, बरसीन काट रहा हूँ तो अपनी मर्जी से अपने खेत में काट रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे जबरियन पकड़ करके घसीटते हुए प्रधान जी के पास ले गए और कहने लगी, पिताजी ये हरामजादा हरामखोर अपने खेत में अपनी बरसीन काट लिया, इसको सजा मिलनी चाहिए। प्रधान जी ने मेरी सजा देने के कारण अपने नौकर से कहा, इसके बदन पर कम से कम 100 हंटरे पड़ना चाहिए। लेकिन उनका बेटा वो जो अभी आया था, जिसे डांट फटकार के दरवाजे से बाहर कर, वो बेचारा कहने लगा, बाबू जी आँख का अंधा है, इसे दिखाई नहीं पड़ता, ये अनजान में अपने खेत में बरसीन काट ले, इसकी गलती को माफ कर। लेकिन प्रधान जी ने एक भी गलती माफ नहीं, मुझे खूब मारा। 50 हंटर तो मेरी जगह उन्होंने। ये कहानी थी बेटी, तुम नाराज हो गई हो? बाबूजी सुनिए मेरी बात बाबूजी। कहो बिटिया। और मेरे बापू ये पहले बताया नहीं, मैंने विक्रम को घर पर बुरा कह दिया, भूल मुझसे हुई जान पाई नहीं, भूल मुझसे हुई। भूल मुझसे हुई जान पाई नहीं, भूल मुझसे हुई। मैंने विक्रम को घर पर बुरा कह दिया, भूल मुझसे हुई।
क्या कह रहे हो बाबूजी? बेटी मैं सच कह रहा हूँ। सुनिए बाबूजी। कहो बेटी। मेरे बापू ये पहले बताया नहीं, मैंने विक्रम को घर पर बुरा कह दिया, भूल मुझसे हुई जान पाई नहीं, भूल मुझसे हुई। जान पाई नहीं, हो सके तो मुझे माफ करिए पिता, भूल मुझसे हुई। मैं तेरी गलती को माफ कर देता हूँ, लेकिन बिटिया मैं यही कहूँगा कि ऐसी गलती और किसी के साथ मत करना। वो अपनी जान खो करके, कितनी मार सह करके मेरी जान को बचाया और मेरे घर तक वो मुझे पहुंचाया। आज उसी को तुम बुरा कह रही हो, बुरा नहीं। बेटी एक काम कर, तू वो बेटा नाराज हो गया होगा, तू चल करके उससे अपनी गलती को माफी मांगो। अगर वो तेरी गलतियां को माफ कर देगा तब तो समझ लो मेरा भगवान है जो कि मेरी जान की रक्षा किया। ठीक है बाबूजी, अगर आपकी यही इच्छा है बाबूजी, तो वक्त आने पर मैं उससे माफी मांग लूंगी। ठीक कह रहे हो बेटी, ठीक। कहिए बिजली, मैं कॉलेज से आकर के देख रही हूँ ये सब क्या हो गया, बहुत गजब हो गया माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिजली, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए कि कोई कदम उठाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि मैं गलत रास्ते से जा रही हूँ कि सही रास्ते पे जा रही हूँ। ठीक है माँ, आगे से कोशिश करूँगी, लेकिन माँ कुछ खाना पीना बना है? हाँ बेटी, कि खाना बना हुआ है। चलो माँ, बोलो। एक बात और कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ, कहो। माँ भैया का लेटर आया था माँ। क्या भैया का लेटर आया था? हाँ माँ। कहाँ है लेटर? हो घर पर रख करके आई हूँ माँ। माँ कुछ खाना पीना बना है? अरे बिजली रानी, खाना बना हुआ है, चलो सबसे पहले खाना खाओ। ठीक है माँ, और चलो चलो बाबूजी। चलो बेटी। प्रधान जी राम राम। राम राम। कहाँ मोतीलाल, कैसे हो? ठीक है प्रधान जी, अब एक गांव की तरफ से आवत है। अच्छी बात है। अब सोचे कि प्रधान जी से खबर बताई दे कि गांव में सब ठीक ठाक चलता है। नहीं नहीं मोतीलाल, बहुत अच्छा किया है आपने। ठीक है, इसी तरह गांव की देखभाल करते रहो ताकि लोग हमें भूले ना। हाँ हाँ प्रधान। अगर नहीं भूलेंगे तो वोट हम ही को देंगे। तब फिर फायदा क्या मिले? हाँ तो ऐसा करो आया? यार, आज पेपर नहीं आया, क्या बात है? पेपर आया है? आया है तो ले आओ जरा देखें क्या। ठीक है, अभी जा रहा हूँ। ले आओ, लाओ पेपर ले आओ, जरा देखो क्या लिखा है पहले पेज में, पहले बताओ, जरा तेजी में पढ़ो। अरे बाबू साहब प्रधान जी, क्या बात है, क्या देख रहे हो? बड़ा गड़बड़ लिखा बा। गड़बड़ क्या लिखा है? पटना से बरौनी जाने वाली एक्सप्रेस मच्छर टकराने से पलट गई, जिसमें 300 आदमी घायल हो गए, 500 आदमी मर गए। अच्छा। जो मर गए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और जो घायल है उनको दफना दिया गया। क्या रहे मोतीलाल, गांजा पी कर आए हो कि पाउआ मार कर आए हो? आए जवन लिखा बा है, देखा सठिया गए हो तुम? सफवा साफत लिखा बा। सफवा कहाँ लिखा है? साफ साफ लिखा हो। हाँ 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 हाँ, पढ़ो, साफ साफ पढ़ो। और अरे है देखा, बनारस जिले में कोदवई गांव में 60 साल का लौंडा 20 साल की लौंडिया के साथ, बता वाले सर यार, 60 साल का लौंडा पगला यहाँ रमवा का मर्जी। देखो
हो भी सकता है, युग बदल चुका है। ए ले आ बतावा ले का कही जवान जवान। ये मोबाइलों के चक्कर में ना आजकल सारे 13 साल के लौंडे ना लौंडिया लेके भाग जा रहे हैं। प्रधान जी ये तो गलती ही है ना। एक ये ताजी अपनी खबर है सोच माँ, गलती है। एक ताजी खबर है माँ, चलो, अपने गांव जरूरी की बात बात, देखो, जरूरी बात। गांव का अपने गांव के। अच्छी बात है, बोलो क्या लिखा? जिला सीतापुर, ग्राम इस्माइलपुर में यही देखा रहा कि जोन फाट है अक्षर हुआ तो देखो ध्यान से देखो। हाँ समझ गए। देखो देखो ये शांति विद्या निकेतन स्कूल ग्राम इस्माइलपुर में खोला गया है। क्या बक रहे हो तुम? जो भी अपना बच्चा पढ़ाना चाहते हैं मन चाहे फीस दे करके बच्चों को पढ़ाइएगा। ये हमारा स्कूल, पढ़ाएं अपने बच्चे, आगे बढ़ाएं। हमारा स्कूल शांति विद्या निकेतन स्कूल, इसकी मालकिन शांति देवी। कौन सी शांति की बात कर रहे हो? अरे बाबू साहब हुए जो नन्हरक मेहरुआ बा, वो स्कूल खुलवा सकती है? अरे बतावा खोलवाओ नहीं, 4 अक्षर पढ़ के अबे तक तो कोचिंग पढ़ावती रही है, अब वो देखा था स्कूल खोले चाहत ब्या। हो भी सकता है। हाँ ऐसा करो, हाँ जरा बेटी को बुलवाओ तो, संजू बेटी को बुलवाओ। देखा बाबू साहब, बुलवाओ जिन क्यों का। हाँ। गांव में अपने स्कूल तो है ना, हाँ कम से कम इतना हिम्मत के कि बेचारी खोलवावत ब्या तो स्कूलवा चल जा, ओका दिक्कत का है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मोतीलाल। काहे का? देखिए मोतीलाल, हाँ अगर पढ़ लिख कर लोग शिक्षित हो जाएंगे हाँ तो हमारी गुलामी कौन करेगा? ले आ। बताओ, अरे तो चला। हमारे यहाँ नौकरी कौन करेगा? अरे भाई हमारी ना- जय जयकार कौन करेगा? अरे बताओ। बाबू साहब पहले बात सुना। हाँ सुनाओ। अगर मान ले स्कूल बंद करवाए दे, हाँ। चुनाव का माहौल बा, अगर बढ़ाई जे तो कैसे न होए? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, न होए? नहीं होगा। ठीक है फिर तो हम हम देख लेंगे। ठीक है, हम जाते हैं भी टिक लिया क्या हुए। जाओ, ठीक ले है। बुलवा कर ले आओ। हाँ? जाओ जाओ ठीक है। जाओ जल्दी। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? बुलवाए हो किस वास्ते मुझको पापा जान। बहुत अच्छी बेटा। बुलवाए हो किस वास्ते मुझको पापा जान। सामने खड़ी है बेटी करिए साफ बयान। जरूर बताऊंगा। पापा इस वक्त मुझसे क्यों बुलाए पापा? क्या बात है पापा? आप बतलाइए मुझसे पापा। बता रहा है बेटा। आज तो बदलाया हूँ किस लिए, बहुत जरूरी काम। क्या पापा बोलिए, क्या काम हाँ है? बेटा। तो बुलवाया हूँ इसलिए, बहुत जरूरी काम। अरे कुछ लोगों से बहक रहे, गांव के हैं इंसान। वो कैसे पापा इंसान महक रहे हैं पापा? वो भी बताऊंगा बेटा। बेटे पापा मेरी बोलो। बात सुनिए पापा। बोलो। और कैसे बहक रहे इंसान। बता रहा हूँ। पापा बोलो बेटा। कैसे बहक रहे इंसान और कर दो पापा साफ बयान। बहुत अच्छी बेटा। आपका हुक्म पापा आंखों पे रखती हर घड़ी। दो हटा दीजिए पापा जो दिल में उलझन बड़ी। करो ना अपना दिल हैरान, करो ना अपना दिल हैरान। क्या ना करो कर बेटा? दो
पापा साफ हो गया। बहुत अच्छे, बता रहा हूँ मोदिया। तो सुन बेटा, पापा मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ नहीं पाई पापा। कैसे गांव के लोग बहक रहे हैं पापा? आप साफ साफ बतलाइए पापा, कौन सा इंसान है जो गांव में बहक रहा है, आपके खिलाफ आंखें उठा रहा है पापा, जो कि कदम उठा रहा है बाबा? बोलिए पापा। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा समझता हूँ। तुम शेरनी हो, शेरनी। बोलिए समझा पापा। रहा हूँ, पूरी तरह समझा रहा हूँ। तो शांति सुनिए जिसका नाम, शांति हरामजादी। हाँ बेटा, वही शांति, रमुआ की बीवी। तो शांति सुनिए जिसका नाम, चाहती करना हमें बदनाम। तो करके कुछ बच्चे इकट्ठा करती पढ़ाई रोज है, हुक्म देता मैं तुझे ज्यादा पढ़ाई रोज। जैसे कहेंगे बाबा वैसे करूंगी। तो शिक्षित हो जाएगा इंसान, तो चाहती करना हमें बदनाम। तो सब पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएगा इंसान, तो करने कान आएगा अपने घर पे काम। तो बता दो अपना फिर अंजाम, तो सोचो फिर अपना अंजाम, चाहती करना हमें बदनाम। मोदीलाल, हाँ यही बात सच है ना? और क्या? हाँ पापा मेरी बात सुनो। हाँ बेटा बताओ। दो हटा दिल से पापा अपने फिकर, खड़ा जाके स्कूल अभी बंद करवाऊंगी। बहुत अच्छी बेटा। बीच में जो कोई अरे दिखाई दो दिया, मौत के घाट उसको पहुंचाऊंगी। बहुत अच्छी बेटा। और क्या? जा रहे। पापा आप चिंता मत करिए, आप जो दिल में फिक्र रखे हो पापा हटा दीजिए। इसी वक्त मैं शांति के घर जा रही हूँ, हरामजादी के घर जा रही बहुत हूँ। अच्छी बेटा, जाओ। अगर स्कूल बंद करा के नहीं आई पापा तो मेरा नाम भी संजू नहीं, संजू नहीं, संजू नहीं। मैं यही चाहता भी। पापा आप आदेश दीजिए। मोतीलाल हाँ। जाओ तू भी बेटा। चलेगा मेरे साथ? हाँ मोदीलाल। बिल्कुल चला। चलेगा ना? तुम बेटी अरे, शांति स्कूल के बिना साथ बंद चल जाओ। हरामजादी का स्कूल बंद आज करा ही के इसी आते वक्त स्कूल बंद हैं। ये होना सोच चाहिए। मोतीलाल, हाँ। अगर गांव के लोग हाँ। पढ़ लिख लेंगे हाँ। तो हमारे यहाँ काम करने कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा रे? सोच लिया। कोई नहीं आएगा। चला स्कूल बंद करवाई। आइए चल चल। चल जाओ। चल बेटी। शांति 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 शांति। गांव में लोगों को शिक्षित कर रही है, देखूंगा किसे कैसे शिक्षित करती है। अपनी बेटी को भेज दिया हूं शांति के घर, और गई है वह स्कूल बंद करवाने। देखता हूं स्कूल बंद होता है नहीं बंद होता। अगर नहीं बंद होगा तो फिर बाद में सोच, चलता हूं, आराम करूंगा और उसके आने का इंतजार करूंगा।